एक तरफ केंद्र सरकार स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकारें उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रही हैं, ये खबर इसकी पोल खोल रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक जर्जर सी पुरानी स्कूल की इमारत की हैं, जहां पर कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को ठहराया गया था। जी हाँ, रहने के लिए यहाँ पर बिजली नहीं थी, खाने के लिए बहुत खराब खाना परोसा जा रहा था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था और टॉयलेट्स की दशा तो आप देख ही सकते हैं। और जब इस सब से परेशान होकर तंग आकर डॉक्टरों ने वीडियो बनाकर सर्कुलेट किए, इसे आगे भेजे, मीडिया तक पहुंचे, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली है और अब इन्हें पास के गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। लेकिन सवाल यही कि हम अपने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इतनी बदइंतजामी कैसे कर सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा और दूसरी तरफ ये सुलूक हो रहा है। बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हैं जो साफ जाहिर कर रही हैं कि किस तरह के इंतजामात जो हैं वो उनके साथ किए गए थे और किस तरह का खाना उन्हें दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। और पहला वीडियो आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं जहां पर स्कूल की जर्जर हालत को दिखाया गया है। और आपको यहाँ के बाथरूम का हाल दिखाते हैं। ये हमारे यहाँ के प्रशासन के द्वारा L1 जितने मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए ये 5 स्टार क्लास की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, और रात में 3 बज रहा है, लाइट चली गई है, पंखा कुछ नहीं। और आपको यहाँ के बाथरूम का हाल दिखा दें। अब ये यूरिनल है बिना उसके, ये लैट्रिन आप देख रहे हैं, जाम है। इधर देख रहे हैं हालत कैसी है, इधर भी देख लीजिए। ये है हमारा एक्टिव क्वारंटाइन में रहने का। तबलीगी जमात के मरीजों को तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अगर इस तरह की स्थिति में रहेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खुद कितने सुरक्षित हैं वायरस और संक्रमण के खिलाफ। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें खाने की स्थिति दिखाई गई है कि इन्हें किस तरह का खाना दिया जा रहा है लंच के दौरान। ये वीडियो इन डॉक्टर्स ने ही बना के हमें भेजा है। खोलो, खोल के देखो कैसे क्या आया है। ऐसे जो है पैक होके आया है। ये देखिए, एक में ही सब कुछ, पूड़ी भी, नीचे सब्जी पड़ी हुई है। वो वाला भी खोलो, वो वाला भी खोलो, खोलो। ये खाना है एक्टिव क्वारंटाइन का डॉक्टर्स के लिए एवं पूरे स्टाफ के लिए जो कोरोना के जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए ये खाना दिया जाए। और अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो इन्हीं लोगों ने बनाया है, जिसमें एक्टिव क्वारंटाइन की जो नियम होते हैं उनकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा गया और किस तरह के कमरे में इंतजाम दिए गए वो भी देखिए। स्कूल है, उस स्कूल में बड़े बड़े क्लासरूम हैं और उस क्लासरूम में 4 बेड लगा करके दे दिए गए हैं जो कि एक्टिव क्वारंटाइन के लिए टोटली गलत है। उसके अलावा यहाँ 3 बाथरूम हैं जो जेंट्स के लिए हैं, तीनों चौक हैं। हम लोगों की शिकायत पे एक सचल शौचालय बाहर खड़ी कर दी गई है। यहाँ के जो मेल स्टाफ उसको यूज करेंगे। यहाँ नहाने के लिए बाथरूम नहीं है। रात भर लाइट नहीं थी और सवेरे से नाश्ता पानी कुछ नहीं आया, पीने का पानी एक भी नहीं। एक आदमी अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या दूसरा आदमी नहीं पॉजिटिव होगा उस रूम में? क्या फिर पूरी 25 टीम पॉजिटिव नहीं होगी उस रूम में? प्रशासन क्या हम लोगों की लाइफ से खिलवाड़ करना चाहता है? तो ये स्थिति है कि डॉक्टरों को अपने लिए सुविधाओं की मांग को लेकर वीडियो बनाकर इस तरह से भेजना पड़ रहा है और उसके बाद प्रशासन जागा है नींद से। इस पर बातचीत के लिए लखनऊ चलते हैं जहां मेरे सहयोगी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, कुछ हफ्तों पहले खबर आई थी कि योगी सरकार 5 स्टार होटल्स का इंतजाम करेगी लखनऊ में, दूसरे इलाकों में डॉक्टरों के लिए, उन मेडिकल स्टाफ के लिए जो कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो क्या वो सब पेपरबाजी पर था, शिगुफा था? असल में तो ये सब हो रहा है। नहीं, लखनऊ में बहुत अच्छे इंतजाम हैं। लखनऊ में सारे 5 स्टार होटल्स बहुत सारे गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिए हैं और उसमें इंतजाम हो रहा है। लेकिन ये रायबरेली का इंतजाम जो है ये जरूर खराब है, जैसा कि वहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं। अब डॉक्टर्स ने जो लेटर लिख के भेजा है गवर्नमेंट को, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो सीडीओ हैं उनसे हम लोगों ने शिकायत की
जो इस इंतज़ाम के जिम्मेदार हैं, तो सीडीओ का कहना है कि हम आपके लिए यही व्यवस्था कर सकते हैं। तो सीडीओ या तो कोई पीसीएस अधिकारी होंगे या कोई नए जूनियर आईएएस अधिकारी होंगे। तो वो एक बड़े अफसर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है उसको करने के लिए। जहाँ तक लखनऊ का सवाल है, लखनऊ में बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं जहाँ डॉक्टर्स रह रहे हैं। ये बहुत सारी छोटी जगहों पे जो जनता भी क्वारंटीन की गई है, वो भी बहुत तरह की शिकायतें करती है बदइंतजामी होने की, और ये इस बार ये डॉक्टर्स ने किया है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। जो गांव से लोग मरीज जो गांव से लोग बहुत सारे मजदूर वगैरह आ जाते हैं, उनकी स्थिति में जिनका टेस्ट नहीं हुआ है वो अलग हैं, लेकिन जो एक्टिव कोविड के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं उनके लिए कुछ नॉर्म्स हैं। जहां डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनसे रूम शेयरिंग कराई जा रही है जो नहीं कराई जानी चाहिए, उनके टॉयलेट चौक हैं उसमें वो जा नहीं सकते हैं, नहाने के लिए जो स्कूल की प्रिंसिपल का कोई एक बाथरूम है उसमें कह रहे हैं कि सारे 25 लोग उसी बाथरूम में नहाएं। तो ये सब कुछ जो है, जो क्वारंटीन करने के नॉर्म्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, ये पूरी तरह उसके खिलाफ है, और इसके खिलाफ जरूर सरकार को नोटिस लेनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनको खाना वैसे दिया जा रहा है जैसे गरीबों को खाना दस्ती के डिब्बों में लेकर के जनता बांटती है। जी कमाल, सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि जो जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर वो चल रहा है उनका, लेकिन रायबरेली की अगर बात की जाए, जो वीडियो सामने आ रहे हैं यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्यों नहीं अब तक इस तरह के इंतजाम करके दिए, और आखिर क्यों इन्हें ये वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा? नहीं, बिल्कुल ये बात यही है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है उस चीज को देखना, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं जो सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बना रखे हैं। हर चीज के नॉर्म्स हैं, बहुत सारे WHO के नॉर्म्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है, और उसको सभी को फॉलो करना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स की राय से बनाए गए नॉर्म्स हैं कि उस तरीके से ही क्वारंटीन किया जा सकता है जो ट्रीटमेंट करने वाला स्टाफ है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये उनकी गलती है, और अगर डॉक्टर्स ने अपने लेटर में लिखा है कि सीडीओ कह रहे हैं कि हम यही सुविधा आपको दे सकते हैं, तो ये भी बहुत संगीन बात है, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं किया, और उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया कमाल आपका इस जानकारी के लिए। तो रायबरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक जर्जर स्कूल में जो मेडिकल स्टाफ है उनको ठहराया गया था। खुद उन लोगों ने वीडियो बनाए इस तरह के, और उन्होंने बताया कि किस तरह से बाथरूम्स की जो स्थिति है वो बेहद खराब है, खाना जो है वो बहुत ही घटिया स्थिति में और बदतर हालत में उन्हें दिया जा रहा है, जिसके बाद अब उन्हें गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक शक ये भी बना हुआ है कि कहीं इस बीच में, क्योंकि लोग लगातार एक ही तरह का बाथरूम यूज कर रहे थे, कहीं इनमें से कोई संक्रमित ना हो गया हो एक दूसरे की वजह से।